आपने कहा कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में एक एक्सट्रीम पार्टी, एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पर चली गई है, लेकिन वही आरोप तो वो शिवसेना शिंदे गुट पर भी लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के साथ क्या ये पार्टी और आप नहीं खड़े हैं? यदि वे ऐसे मानते हैं तो उन्होंने 2019 में शिवसेना के साथ युति क्यों किया? मैं उनको एक काउंटर सवाल पूछ सकता हूं। तो देखिए, कभी कभी आपके जो कांग्रेस पार्टी अनफॉर्चुनेटली जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की थी, जिस प्रकार से देश के संस्थापकों ने देश को जब स्थापित किया, जब उन्होंने संविधान बनाया, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में 370, देश के संस्थापकों ने कहा कि 370 हमारे देश के संविधान में एक टेम्पररी प्रोविजन है। ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी के संस्थापकों ने संविधान में इंसर्ट किया सीए को लेकर। लेकिन कांग्रेस एक प्रकार से पूरी लेफ्ट एजेंडा की ओर चली गई और मैं उनको केवल शुभकामनाएं दे सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं सकारात्मक काम करना चाहता हूं। हर टाइम आपने गेन और पेन की बात की, हर टाइम लोगों को क्रिटिसाइज करना, नकारात्मक राजनीति करना, इससे हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, आज की जो नौजवान पीढ़ी है, चाहे वे मुंबई में रहते हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, वे एक एस्पिरेशनल जनरेशन है। वे पॉजिटिव परिवर्तन चाहते हैं, वे शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातचीत कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ओर देख रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि कौन हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में, हमारे देश में रोजगार निर्माण कर सकते हैं। ये सकारात्मक एजेंडा की ओर हमें चलना चाहिए। और ये राजनीति जो है, आज मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी इस देश को इस प्रकार का एक विजन दे रहे हैं, महाराष्ट्र में शिंदे साहब दे रहे हैं। और मैं इसलिए भारी संख्या में नौजवान पीढ़ी ने कई बार मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें 3 बार जो ऐतिहासिक जीत है उनको उन्होंने जिताया। सो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स का एक शेल्फ लाइफ होता है। जैसे हम दवाइयां खरीदते हैं, दवाखाना से उसकी एक्सपायरी डेट होती है, वैसे फेक नैरेटिव का और नेगेटिव पॉलिटिक्स का भी एक एक्सपायरी डेट होता है। अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन के कुछ लोग हैं, वो इस एक्सपायरी डेट को नहीं पढ़ रहे। वो आपने अभी क्योंकि संविधान की बात कही तो मैं संविधान पर ही आ जाती हूँ और उस नैरेटिव पर ही आ जाती हूँ। राहुल गांधी लगातार पूरे लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की बात कहते रहे और वो नैरेटिव चला। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में क्या है ये आप बेहतर जानते हैं। अब वो फिर से कह रहे हैं संविधान बचाओ। वो ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण की बात करते हैं, हम आरक्षण के हिमायती हैं, वो दलितों की बात करते हैं। ये नैरेटिव अगर चल पड़ा तो देखिए, ये जो फेक नैरेटिव था लोकसभा के समय में, हरियाणा, मैं इस बात को मानता हूं कि उन्होंने काफी सफलता से इस फेक नैरेटिव को लोकसभा के दौरान चलाया था। लेकिन हरियाणा के चुनाव में ये फेक नैरेटिव को डीबंक किया गया था, बस्ट किया गया। हरियाणा में भी वो फेक नैरेटिव चलाने की ऑपोजिशन ने कोशिश की। लेकिन मैं महायुति, भाजपा, एनडीए के नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस फेक नैरेटिव को डीबंक किया। लेकिन राजनीति से दूर हटकर आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहां उपस्थित नौजवान पीढ़ी से पूछना चाहूंगा कि आज यदि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री एक साधारण, कॉमन, सामान्य चाय वाला था, इसका साफ मतलब है कि भारत का संविधान मजबूत है। इसका साफ मतलब है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है। यदि आज देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य का मुख्यमंत्री एक सिंपल ऑटो रिक्शा ड्राइवर हुआ करते थे और आज देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य का मुख्यमंत्री है, इसका साफ मतलब है कि भारत में लोकतंत्र और भारत का संविधान मजबूत है। तो अल्टीमेटली जनता को तय करना होगा। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी, शिंदे साहब नेतृत्व महाराष्ट्र में और केंद्र में दे रहे हैं, people are impressed with that narrative. It is an aspirational narrative. क्योंकि जब नौजवान पीढ़ी, जो सबसे जरूरतमंद लोग ऐसे नेतृत्व को देखते हैं, तो उनमें भी वो विश्वास पैदा होती है कि काश एक दिन मैं भी
मुख्यमंत्री बन सकता हूं, एक दिन मैं भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। और इसी प्रकार से उस फेक नैरेटिव को बस्ट किया गया।